पूरा करने के लिए लगे हैं। तो जब वो 20 साल में काम पूरा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ये वही जान सकता है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, विंड टरबाइन जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी काम करता है ना, इस तरीके से वो कर रहा है एनएचपीसी। मैं कोई भी शेयर ऐसा अपने पोर्टफोलियो में नहीं डालता जिसके अंदर वो उज्ज्वलता ना हो, वो आगे जा तो ये धमाके मचा देती सर। आपके मेरे हाथों में शेयर ना आते ऊर्जा ग्लोबल के, ये आप समझना। हमारे अंदर एक यही रणनीति गलत है कि सर ये एक ऐसा समुंदर है कि आपकी अगर रणनीति सही बैठ गई ना, मालो माल हो जाओगे। आपकी अगर नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की, और बात करेंगे सर एसजेवीएन, और बात करेंगे एनएचपीसी की, और बात करेंगे सर विकास लाइफ केयर और जेपी पावर की। इनकी बात इसलिए करेंगे कि कल की वीडियो में मैंने आपको कुछ बताया था कि इन दोनों शेयरों में अब तेजी के संकेत बनेंगे। इसके बारे में भी हम एक समीक्षा करेंगे। और इस समीक्षा करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये शेयर मार्केट है ना सर, ये एक ऐसा समुंदर है कि आपकी अगर रणनीति सही बैठ गई ना, मालो माल हो जाओगे। आपकी अगर शेयरों को देखने की रणनीति आपके दिमाग में और उससे आपके पोर्टफोलियो में आ गई ना, दिन बदल जाएंगे। क्यों बदल जाएंगे? क्योंकि आज एक ऐसा कारनामा हो गया जिसके अंदर एमआरएफ का शेयर जो है ना 1 लाख तक पहुंच गया है। आज इंट्राडे में एमआरएफ का शेयर ना 1 लाख के पार हो गया है। अथात संभावना है शेयर मार्केट पर इस संभावना को जो लालचवश देखेगा, जो उलझी वीडियो में उलझेगा, वही इसके अंदर पैसा नहीं कमाएगा। जब एक शेयर काफी नीचे से 1 लाख तक पहुंच सकता है तो समझो कि आज जो आपके पास शेयर हैं उनके अंदर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, क्या क्या उसके अंदर काम हो रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो एमआरएफ ने बुलंदियां हासिल कर ली है और 1 लाख के शेयर जो है एमआरएफ ने आज टच कर लिया है। इससे आपकी दिशा क्या कह रही है कि समुंदर तो बढ़िया है, पर इस समुंदर में अपने को डूबने के खतरे से खुद को बचाना भी है। ये बात आपको बाद में समझ में आएगी जिस तरीके से आपको ऊर्जा ग्लोबल के शेयरों में गिरावट के सिलसिले देखने को मिले। ऊर्जा ग्लोबल के बारे में जब मैंने एक गहन अध्ययन करा है और मैंने आपको बता दिया भाई इतना प्रॉफिट इसके अंदर है, इतनी सारी चीज़ें इसके अंदर हो चुकी हैं, अच्छी चीज़ों के लिए वैसे ये वर्क कर रहा है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक इसे पार्टनर है। आगे की संभावना ई रिक्शा में ज़्यादा उज्ज्वलता के तौर पर ऊर्जा ग्लोबल है, पर है ये पेनी स्टॉक। क्या ये फिर से 33 रुपये के टारगेट को टच करेगा? ये वीडियो मैंने आपके लिए आज से 2 दिन बनाई। पहले वो इसलिए बनाई थी क्योंकि कुछ कंफ्यूजन है। आज शेयर ने लोअर सर्किट मारा और न्यूज़ चैनल में देखने को मिला कि कंफ्यूजन होगी भाई। लोगों ने एलन मस्क की कंपनी समझ लिया कि उसने इसको बैटरी बनाने का ऑर्डर दे दिया। बात समझ लो एक चीज़ कि अगर एलन मस्क को अपनी बैटरी की ज़रूरत होगी तो क्या वो ऊर्जा ग्लोबल से बैटरी बनाएगा या फिर वो बड़े बड़े शेयरों की तरफ जाएगा जो इसमें अच्छा काम करते हैं। एलन मस्क का नाम अगर इस कंपनी से जुड़ा है, 2 दिन में ही शेयर रॉकेट बना है। और अगर आपको लग जाए कि एलन मस्क ने इसको ऑर्डर दिया, 25 दिन तक इसका अपर सर्किट ना टूटे, ये भी ध्यान रख लेना। एलन मस्क एक ऐसी हस्ती है जो अपनी टेस्ला और अपने स्पेस के कार्य में जो लगा है, ये एक ऐसी चीज़ों की प्रति एक ऐसी उज्ज्वलता है जो बड़े लोग और बड़े चीज़ों के साथ होती है। तो वो चीज़ अगर इसके जुड़ती तो ये धमाके मचा देती सर। आपके मेरे हाथों में शेयर ना आते ऊर्जा ग्लोबल के,
ये आप समझना, हमारे अंदर एक यही रणनीति गलत है कि जब न्यूज आती है तो उसके तथ्यों को हम खोजते नहीं हैं। और मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये वो पावर नहीं है जिस पावर की आपको तलाश है, यानी कि टेस्ला पावर की आपको तलाश थी। टेस्ला एनर्जी जो है एलन मस्क की है। तो ये सारी जो क्लियर चीज़ें मैंने 2 दिन पहले कर दी थी, वहाँ पर अंदेशे दिए थे। उसके बाद भी लोग मेरे से पूछते हैं सर रख लें, क्या करें? आप खुद समझो कि ये जो न्यूज बेस शेयर भागा है और उस न्यूज का कोई मतलब ही नहीं है। उस न्यूज का कोई मतलब ही नहीं था कि ये हमने एलन मस्क समझ लिया, पर इस न्यूज का मतलब है अगर आप समझोगे, क्योंकि उसी कंपनी ने आईओसी के साथ 36,000 पेट्रोल पंप पर एक समझौता किया कि वो बैटरी का वहाँ पर सेल करेंगे, सर्विसेज की प्रॉब्लम जो है वो भी पूरी करेंगे। वो कराए किसके साथ? अनुबंध आईओसी के साथ। आईओसी हमारे देश में एक बड़ा ब्रांड है, जो तेल कंपनी में सबसे बड़ा ब्रांड है आईओसी। उसके साथ वही कंपनी ने पार्टनरशिप किया है, जिस कंपनी ने कहा है कि ऊर्जा ग्लोबल से वो बैटरी बनाएगा। तो ये छोटी न्यूज ये भी नहीं है, ये भी आपको समझना है। लेकिन एलन मस्क वाली जो बात है ना वो बहुत बड़ी है। इस शेयर में उजाले आएंगे, आगे जाकर उजाले इस शेयर में आपको देखने को मिलेंगे, पर जिस तरीके से इनकी सेल है ना उस हिसाब से नहीं मिलेंगे। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। किसी भी कंपनी की सेल एक वैल्यू रखती है और वो सेल इसके अंदर नहीं है। ये न्यूज वो बेस शेयर भाग रहा था, न्यूज में ये भी आ रहा था कि सुजलोन को छोड़ो ऊर्जा ग्लोबल को पकड़ो। तो अगर आपको लगता है कि ये शेयर जो इसको टेस्ला पावर इंडिया ने बैटरी बनाने के लिए काम दिया है, ये भी छोटा काम है, ये भी छोटा काम नहीं है। बस एक उलझन है ना कि निवेशकों को लगा कि भाई एलन मस्क है और एलन मस्क कितनी बड़ी हस्ती है। तो समझिए सर, ये भी उभरता हुआ ब्रांड है, ये भी अच्छा भारत में पकड़ है, इसके भी ज़्यादा डीलर्स इंडिया में हैं, तो ये भी काम अच्छा है। पर अब लोग अपने शेयरों को उलझ के बेच रहे होंगे। समझिए सारों को, ये ऊर्जा ग्लोबल में गिरावट होनी थी। ये 2 दिन पहले की एक वीडियो है, उसके अंदर एनालाइज है, उसको अगर आप समझो, तभी कहता हूँ ना, लोग कहते हैं कहना क्या चाहते हो, भाई यही कहना चाहता हूँ। और जो मैं कहता हूँ वो आगे जाके फिर भी होता ही है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अब लोगों के मन में आ रहा होगा यार ये तो गलत हो गया, ये तो एलन मस्क की चीज़ें नहीं है। एलन मस्क को छोड़ो, आप उसे दूर करो एलन मस्क को। आपको सोचना है कि उसी कंपनी ने आईओसी को ऑर्डर दिया है, उसी कंपनी ने आईओसी के साथ उनके 36,000 पेट्रोल पंप में अपनी बैटरी को बेचने का अनुबंध किया है। उसी ने ही कंपनी ने ऊर्जा ग्लोबल को ऑर्डर दिया है, यानी कि अनुबंध किया उनके साथ बैटरी बनाने का। अब वो कितनी बनाने का, बैटरी बनाने का अनुबंध हुआ है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो खुल के आगे जाके आएगा। पर ये पॉजिटिव है, ये आपको समझना। लेकिन यहाँ कन्फ्यूजन हुई है, तो आज बड़े बड़े जो न्यूज़ आती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ गई कि कन्फ्यूजन की वजह से लोगों ने शेयरों को खरीद लिया और वो चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझना है, जो ये बैटरी बनाने का ऑर्डर मिला है ये भी अच्छा है। तो अपने को हल्का कीजिए। समुंदर मैंने आपको बताया ना, तो समुंदर को जांचने की प्रतिक्रिया को बनाइए। अफड़ा तबड़ी में शेयरों को निकालने की प्रतिक्रिया में बिल्कुल भी नहीं लगी। इससे पहले भी सेल एक जगह ठहर रहा था, इस न्यूज़ ने उस पर पंख लगाए। आप समझ लो कि भाई ये न्यूज़ के बाद ऊपर भागा था, अब न्यूज़ वो हट गई, लेकिन ऑर्डर तो फिर भी इसको जो चीज़ें के लिए मिला है वो तो है। बात को समझिए, जो बात को समझिए, और जो इस बात को समझेगा आगे इसी से ही प्रॉफिट लेगा। तो ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं आइए। उस न्यूज़ का खंडन हुआ है, जो न्यूज़ आपके दिमागों में चढ़ गई थी कि एलन मस्क की वजह से ये चीज़ हुई है, इसको अब थोड़ा सा दूर आपको करना पड़ेगा। SECI यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? विंड टर्बाइन, जिस तरीके से सुजलोन एनर्जी काम करता है ना, इस तरीके से वो विंड टर्बाइन की परियोजना के लिए निविदाएं निकाल रहा है, जो 2500 मेगावाट की होगी। CECI 2500 मेगावाट की परियोजना पवन के क्षेत्र पर निकाल रहा है। और ये वही वर्क है जो सुजलोन एनर्जी जिस काम को अंजाम देने के लिए फेमस हो रहा है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि पवन से उत्पन्न बिजली जो स्थापना करने वाला है CECI, जिसके लिए वो निविदाएं निकाल रहा है, ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये है विंड टर्बाइन पर। SJVN ने जो CECI के तहत एक
बोली आयोजित हुई थी उसके अंदर उसने बोली लगाई और 200 मेगावाट की बोली जीत ली है, जो करीब 1400 करोड़ रुपए निवेश वाली बोली थी। किसने जीती है? SJVN ने। मैंने आपको कहा ना कि SJVN वही काम कर रहा है जिसके लिए उसे ग्रीन ऊर्जा में अच्छे स्तर के लिए IOC ने एक नज़र इस पर रखी है। तो SJVN के ऊपर भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि SECI की परियोजना में से जो वो निकाल रहा है उसमें से 200 मेगावाट की परियोजना SJVN जीत गया है। ये आपको थोड़ा सा समझकर चलना पड़ेगा। NHPC हो, SJVN हो, दोनों रडार में है। लेकिन एक बात समझ लेना, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर आप एक काम को 20 साल से पूरा करने के लिए लगे हैं, तो जब वो 20 साल में काम पूरा होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी ये वही जान सकता है जिसने अपने 20 साल उस प्रोजेक्ट पर दिए हों। हमारे लिए, आपके लिए ये सुनने में आसान लग सकता है कि 20 साल की कोई परियोजना, वो भी मेगा परियोजना, पूरी होने की तैयारी में लग गई है और भारत इस पर सबसे ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, क्योंकि जो चीन है उससे मिलते जुलते जो राज्य हैं जिसके अंदर असम और आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके अंदर सुबनसिरी लोअर परियोजना जो जल विद्युत में है उसकी पूरी होने की तैयारी में, उसकी ट्रायल की तैयारी में भारत लग गया। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट से पूरा होने पर बिजली उत्पन्न की परिवर्तन ही बदल जाएगी, यानी कि इससे जो क्षमता बढ़ेगी उससे परिवर्तन हो जाएंगे। ये एक मेगा प्रोजेक्ट है जो 20 साल से चल रहा है। इसका ट्रायल सर जुलाई में होने वाला है और इसको आपको अब समझना पड़ेगा कि इस परियोजना को कर रहा है NHPC। मैं कोई भी शेयर ऐसा अपने पोर्टफोलियो में नहीं डालता जिसके अंदर वो उज्ज्वलता ना हो, वो आगे जाकर हमें कुछ अचंभित ना कर पाए। वो करेगा। NHPC क्यों करेगा? 20 साल पुरानी परियोजना और उसको पूरा करने की भारत अब तैयारी कर रहा है। ये है एक मेगा प्रोजेक्ट और मेगा प्रोजेक्ट है 20 साल पुराना। पहला चरण इसका सर दिसंबर 2023 में हो जाएगा, यानी कि पहला चरण शुरू हो जाएगा। और 8 जो इसके चरण है, यानी कि 8 जो इसकी परियोजना चल रही है वो पूरी कब हो जाएगी? वो पूरी हो जाएगी 2024 के अंत पे। तो इस सारी परियोजना के अंदर कौन है? NHPC है। ये ऐसी न्यूज आपको कोई नहीं बताएगा। जो आपको समझना है कि कोई 20 साल से किसी चीज़ में वर्क हो रहा है और वो अब पूरा होने की दिशा में है, जिसका ट्रायल जुलाई में होने वाला, दिसंबर में पहला चरण, उसके बाद 8 चरण जो हैं 2024 के अंत में होगी। NHPC जल विद्युत के ऊपर दृष्टि बदल देगा लोगों की, क्योंकि RK सिंह जी ने कहा है कि इसके साथ 2 कंपनी भी मिलाई जा सकती है जो ज़्यादा से ज़्यादा जल विद्युत में प्रोडक्शन हो और एक ही तरफ दिमाग लगे, क्योंकि फिर उसके बाद NHPC के द्वारा ही तीनों कंपनियां बनेगी। ध्यान रखना, ये मर्जर वाली चीज़ें ही एक चीज़ को मजबूत कर देती है। सुना भी होगा कि एक लकड़ी टूट जाती है, 2 लकड़ी टूट जाती है, जब हम उसके साथ 3-4 लकड़ी जोड़ दें तो वो टूटती नहीं, क्या हो जाती है? मजबूत हो जाती है। ये कहानियाँ ऐसे नहीं बनी है। तो इस तरीके से NHPC आपको सोचना चाहिए कि चीन के सीमाओं से जुड़ता हुए राज्यों में परियोजना को शुरू करने के लिए भारत अपनी मेगा प्रोजेक्ट प्रणाली को स्टार्ट करने की दिशा में शुरू करने वाला है। समझो इशारों को और वो चीज़ देखिए जो आपको समझ में आए। वो नहीं कि बता दूँ कि टारगेट आ गया जी 50, 60, 70, 80, वो छोड़ो, जिसको होना वो होगा। तो ध्यान रखिए SJVN और NHPC पर विशेष तौर पर आपको इनके द्वारा जो काम हुए हैं उसके द्वारा देखना पड़ेगा। विकास लाइफ केयर एक पेनी स्टॉक जिसकी मार्केट कैप आपको पता ही है 434 करोड़ रुपए तो इसकी मार्केट कैप है और बिक्री इसने मार्च 2023 में की है 116 करोड़ रुपए की। उतना ही इसने खर्चा कर दिया विकास लाइफ केयर में।
और इसके अंदर एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल ही ख़त्म करके 0.33% कर लिया। वहीं पर पब्लिक इसके अंदर 80% से बढ़कर करीब 88% हो गई है। तो 88% जब पब्लिक है तो क्या वो सारे के सारे अमीर हो जाएंगे इस शेयर के द्वारा? बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने जिस तरीके से आपको कहा है कि पेनी स्टॉक साल में 1 से 2 बार उछाल करता है, वो चीज़ें के लिए लगा है। इतने सारे तो काम है, सेल इनकी इतनी है, तो ध्यान रखिए आगे इसके अंदर सिर्फ गिरने की वाली तेजी के उजाले होंगे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप शेयरों की चालों को समझ जाए ना कि कहाँ पर हमें एंट्री और कहाँ पर हमें प्रॉफिट चाहिए, तो वो हर एक रणनीति के द्वारा आएगी। एक अपने दिमाग में बात डाल लो कि जिसकी सेल हज़ारों करोड़ों में हो रही है वो शेयर अच्छा होता है। ये आप अपने दिमाग में डाल लेना। यही मैं आपको बताने वाला हूं कि इतना सारा काम विकास लाइफ केयर पर, और जनवरी में ही वीडियो बना दी थी कि पूरे साल ही वो वीडियो चलेगी, वही होने वाला है। तो इस पर ज़्यादा दृष्टि आपको विकास लाइफ केयर पर नहीं लगानी है। भले इसके इतने सारे काम हो, जब इतने सारे इसके अंदर काम है तो वो एफआईज और डीआईज और किन किन लोगों को क्यों नहीं दिख रहे, वो हमें ही क्यों दिख रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। 88% इसके अंदर पब्लिक है और पूरे साल की सेल मैंने आपको बता दी है। तो जब इतनी कम सेल ये पूरे साल में कर रहा है इतने सारे बिजनेस के साथ, तो अभी इसको अच्छा होने पर टाइम लगेगा। इसकी सहायक कंपनी जेनेसिस, जो आपको पता है कि गैस के मीटर के लिए भी काम करती है, उसको ऑर्डर मिलते जाते हैं, चाहे वो आईओसी और ज्वाइंट वेंचर के तहत अडानी से मिला हो, तो वहाँ समय समय पर ये तेज़ी दिखाएंगे। फिर भी ये शेयर जो है अभी तेज़ी के संकेतों के साथ है, पर वो तेज़ी के संकेतों के साथ जहाँ लोग अपने मनोबल को गिराकर फंसे पड़े हैं इसके अंदर, भाई अब क्या होगा अब क्या होगा। तो अपने प्रॉफिट की मंशा आपको आगे जाकर देखनी पड़ेगी। जेपी पावर मुझे विकास लाइफ केयर से अच्छा क्यों लगता है, पहले तो आप ये समझिए कि क्यों अच्छा लगता है। सबसे पहले जो इसकी मार्केट कैप है 4,509 करोड़ रुपये मार्केट कैप है। इसी जो दिसंबर क्वार्टर, इसी जो मार्च 2023 क्वार्टर में जो इसने सेल की है वो करीब है 1,380 करोड़। अब एक ऐसा पेनी स्टॉक जिसकी सेल 1,380 करोड़ रुपए हो रही है, क्या ये बिना काम करके हो रही है या इसके कहीं प्रोजेक्ट चल रहे होंगे तभी तो इतनी ज़्यादा सेल हो रही है? आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जेपी पावर, तो आपको पता है कि पावर के सेक्टर में काम कर रहा है, तब जाकर इसकी सेल 1,380 करोड़ रुपए हो रही है। वहीं पर विकास लाइफ केयर आपको कितने सारे चीज़ों में काम करते हुए देखने को मिला और सेल कितनी हो रही है, 116 करोड़ हो रही है। तो यहीं पर डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है। आज की वीडियो अलग है, इसको आपको समझ कर चलना पड़ेगा। पूरे साल में जेपी पावर ने जो सेल की है ना, 5,787 करोड़ रुपए की सेल जेपी पावर ने कर दी है। ये शेयर आगे जाकर अच्छे रंग दिखा सकता है अगर जेपी एसोसिएट, इसकी जो कंपनी है, बार बार जो अपना डिफ़ॉल्ट कर रही है पेमेंट करने में, किसी भी अपने जो लेनदार है उनके, उस चीज़ से बच जाए तो ये भी आपको चमकते हुए दिखेगा। फिलहाल ये भी तेज़ी के संकेतों में है, और ये दोनों तेज़ी के संकेत वही होते हैं कि आगे जाकर जिस तरीके से पहले 9 पर पहुंचा, हो सकता है इस बार ये 9 से ऊपर पहुंचे। जैसे सुजलॉन एनर्जी भी अपना तोड़ के ऊपर भाग गया है। तो ये मौके आते हैं और मौके आपको समझने चाहिए। डिफरेंस आपके सामने है कि किसकी सेल कितनी है और किसकी सेल कितनी है। पेनी स्टॉक भले हो ही है, लेकिन 1,380 करोड़ सेल करना ये भी मायने रखता है। और ये आपको इसलिए आज समझाना था कि हम हर एक दृष्टि लोगों के टारगेट में चली जाती है हमारी, और उससे परे भी एक एनालाइज होती है। वो होती है एनालाइज हर एक चीज़ को जोड़ना, हर एक की साइकोलॉजी को पकड़ना, शेयर की चाल पकड़ना, और जिस दिन आपने सेल की चाल पकड़नी शुरू कर दी ना, वही शेयर आपको बार बार पैसे देके जाएगा। तो यहाँ से तेज़ी के संकेत हैं। फिर बता रहा हूँ, देखो सर आर पावर में क्या हुआ है। आर पावर इतने ऊपर जाकर फिर आपको नीचे मिला है, फिर वो उसी बुलंदी पे जाने के लिए तैयार हुआ है। वो कौन से लोग हैं जो नीचे खरीदते हैं ऊपर बेचते हैं, वो बार बार मजे ले रहे हैं, पर हम इस दिशा पर हैं कि यही शेयर हमें करोड़पति बनाएगा।
तो फ़र्क आपके सामने है कि विकास लाइफ केयर की सेल कितनी है, मार्केट कैप कितनी है और साल में उसने कितनी सेल की है। और दूसरी तरफ आपको देखना चाहिए कि जेपी पावर की सेल कितनी है, कितनी ज़्यादा है और साल में कितनी ज़्यादा सेल की है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं और आपको पता रहना चाहिए कि किसी भी कंपनी के लिए सेल होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप कहीं भी काम कर लो, टारगेट वेस्ट कहीं भी काम करते हो, आपकी सेल नहीं होगी ना, एक तो वो टारगेट के जो अचीवमेंट करने पर पैसे मिलते वो नहीं मिलते हैं। ऊपर से क्या होता है कि जिस तरीके से हमने टारगेट पूरे नहीं करे वो क्यों नहीं होते, क्योंकि सेल ही नहीं हुई है। और जब सेल ही नहीं होती तो कंपनी पर पैसे नहीं जाते हैं। तो सारी चीज़ रोटेशन जो घुमाता है सेल घुमाता है। तो जब भी आपको लगे कि इस पेनी स्टॉक की सेल अच्छी है तो वो आपको अपना उसकी बैलेंस शीट को देखकर आएगी, तो उसे देखने के नज़रिए भी आपको बदलने पड़ेंगे। हम होल्डिंग के ऊपर बढ़ जाते हैं, हम इधर उधर की चीज़ों में घुस जाते हैं, पर सेम सेल को इम्पोर्टेंट कब समझेंगे ये आपको आज समझाना था। तो SECI ने 2500 मेगावाट की निविदाएं बुलाने के लिए, जो पवन ऊर्जा के तहत वो ऊर्जा स्थापित करने के लिए निविदाएं बुला रहा है, ये एक ज़्यादा वैल्यूबल है जिसकी दिशा आपको पवन वाले शेयरों पर लग जानी चाहिए। SJVN ने 200 मेगावाट की परियोजना को जीत लिया है और NHPC वो काम कर रहा है जो 20 साल से काम रुका हुआ था, वो अब चीन की सीमाओं पर उन राज्यों पर वो उनकी परियोजना स्टार्ट होने वाली है जिसके लिए भारत एक मेगा प्रोजेक्ट और बिजली के परिवर्तन को ही बदल देगा। यानी कि ज़्यादा योगदान इससे बिजली पर होगा, वो होगा जल विद्युत के तहत। और ऊर्जा ग्लोबल को एलन मस्क की न्यूज से जो उछाल मिले हैं वो तो लाजमी थे क्योंकि लोगों ने उसे गलत समझा, पर एक लाजमी वो भी चीज़ आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अगर टेस्ला पावर इंडिया ने ऊर्जा ग्लोबल को बैटरी बनाने के लिए चुना है तो ये भी एक न्यूज़ गलत नहीं है, इसे भी आपको समझना है क्योंकि वो भी ईवी के सेक्टर पे ही काम कर रहा है, बैटरी में अच्छा काम कर रहा है। उसको देखते हुए ऊर्जा के क्षेत्र के लिए वो ऊर्जा ग्लोबल पर पड़ा है और वो IOC के साथ भी उसने अनुबंध कर रखा है, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो धैर्य दीजिए, ऊर्जा ग्लोबल आपको फिर थोड़ा सा अच्छे संकेतों में मिलेगा। फिर दोबारा कह रहा हूँ सेल को भी देख लेना, धीरे धीरे वो अगर इंक्रीज होती गई तभी कुछ इसके अंदर अच्छा आएंगे। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।